हाँ, तो बच्चों अब अपन बात करते हैं नाइदर और नोर के बारे में, ठीक है? चलो देखते हैं। अब देखो बच्चों, नाइदर और नोर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस ये मतलब सेंटेंस नेगेटिव के रूप में है, क्योंकि नाइदर और नोर मतलब नेगेटिव का ही सेंस देता है, ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि नोट को गायब करना है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अलग क्या है, अब अलग देखो, इसमें लाफिंग है और इसमें क्या है, वीपिंग है, ठीक है ना? ये दोनों में अलग है, तो जो चीज़ अलग है उनसे पहले अपन नाइदर और नोर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है? और जो कॉमन है वो देखो ये है सी इज, और सी इज नोट को तो हमें गायब करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो शीता इज, ठीक है? अब फर्स्ट इससे पहले अपन क्या लगा देंगे, नाइदर लगा देंगे, NEITSER, नाइदर, लाफिंग, ठीक है? और इसके बाद इससे पहले अपन क्या लगा देंगे, नोर, और फिर आ जाएगी वीपिंग, ठीक है? अब आके क्या बना, सीता इज नो नाइदर लाफिंग नोर वीपिंग, मतलब सीता ना तो हंस रही है और ना ही रो रही है, ठीक है? अगला सेंटेंस देखो। अब अगले सेंटेंस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस और एक जो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, उनका स्ट्रक्चर आप याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या दे रखा है, डज नॉट, और इसमें क्या दे रखा है, डज नॉट, ठीक है ना? दोनों में डज नॉट दे रखा है, तो डज नॉट ये मतलब नेगेटिव के अंदर आता है, लेकिन अब जब वाक्य बनेगा तो वो सिंपल बनेगा, और सिंपल मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें ये बात आप ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो जब डज नॉट हटेगा दोनों सेंटेंस में, तो जो क्रिया है उसमें हमें एस या ईएस लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे देखो बनाते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले अलग देखो क्या है, इसमें अलग है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो ये है क्रिकेट, और इसमें ऑब्जेक्ट सेकंड है जो है फुटबॉल, ठीक है? ये दोनों अलग है, तो इनसे पहले हमें लेना है। अब इसका सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट देखो, इसमें क्या है, राम, और इसमें ही, तो ये दोनों एक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने पीछे भी आपको बताया, ठीक है ना? क्योंकि बात मतलब अगर दोनों सेंटेंस में हो रही है तो किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में हो रही है, ठीक है ना? तो राम, ठीक है? अब इसमें क्रिया देखो, क्रिया क्या है, प्ले, खेलने की क्रिया हो रही है ना? तो यहाँ पे प्ले के साथ अपन क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है ना? तो इसमें एस लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि जब ये कंबाइन होगा नाइदर और नोर से तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, और जो कि ये प्रेजेंट का टेंस दे रखा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा है, तो इसका जब सिंपल सेंटेंस बनेगा तो स्ट्रक्चर उसका क्या कहता है, ये कहता है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्रिया में क्या लगा देंगे, एस या ईएस। अब वही तरीका है, ठीक है ना? कि जो मतलब जो ऑब्जेक्ट अलग है उनसे पहले, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में चलो क्रिकेट, क्रिकेट से पहले अपन क्या लगा देंगे, नाइदर, फिर ये आ जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इस सेकंड से पहले अपन क्या लगा देंगे, नोर, और फिर ये सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है नाइदर नोर वाले में, ठीक है? तो सेंटेंस क्या होना, राम प्लेज नाइदर क्रिकेट नोर फुटबॉल, यानी राम ना तो क्रिकेट खेलता है और ना ही फुटबॉल। अगला सेंटेंस देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो मतलब अलग क्या है, इसमें अलग है ए स्टोरी, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट में देखो तो इसमें आया ए नोवेल, दोनों में अलग अलग है। अब कॉमन क्या चीज है, कॉमन ये चीज है, शी इज, शी इज। अब नोट तो हमें हटाना है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है ना? तो शी इज, ठीक है? अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पहले नाइदर, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है स्टोरी, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट से पहले नोर, और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो नाइदर नोर में आप खास कर ध्यान रखना, अगर सेंटेंस नाइदर नोर का है तो ये बात आप ध्यान रखना, गलती मत कर देना। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस आ रहा है तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना, और एक पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, उसका सेंटेंस आ रहा है, तो उसमें हमें ध्यान रखना। इसमें मैंने लिए वो भी मैं आपको करवा दूंगा। जैसे अब यहाँ पर देखो, अब देखो अगर मतलब सब्जेक्ट अलग अलग हो तब अपन क्या करें, ठीक है ना? तो इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट सीता है, और इसमें सब्जेक्ट देखो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो इन दोनों से पहले अपन नाइदर नोर का यूज कर लेंगे। कैसे? जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले नाइदर, ठीक है? फिर फर्स्ट सब्जेक्ट सीता, ठीक है? अब सेकंड सब्जेक्ट से पहले नोर, फिर सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है ना? अब देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने अभी बताई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की अगर एग्जांपल अगर आपको दे रहा है नाइदर नोर में, तो वहां पर आपको ध्यान ही रखना है कि यहाँ पर देखो डिड नॉट आया है,
डिड नॉट आया, तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब जब नाइदर और नॉर से ये सेंटेंस कंबाइन होगा तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब सिंपल सेंटेंस बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हमारे आ चुके हैं, तो अब हमें जो वर्ब लेनी है वो कौन सी लेनी है, सेकंड फॉर्म लेनी है। तो यहाँ पे वर्ब देखो क्या दे रखी है, गो दे रखी है, ठीक है ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसको अपन लिख लेंगे, टू टेम्पल। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। तो सेंटेंस क्या बना, नाइदर सीता नोर राम वेंट टू टेम्पल, यानी ना तो सीता और ना ही राम मतलब मंदिर गए, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखो, अब इसमें देखो डज नॉट आ रहा है, इसमें भी डज नॉट आ रहा है, तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देखो, यहाँ पर ही है और यहाँ पर शी है, ठीक है। तो इन दोनों से पहले यानी कि नाइदर, नाइदर ही, फिर सेकंड सब्जेक्ट से पहले नोर, फिर सेकंड सब्जेक्ट, तो नाइदर ही नोर शी। अब देखो डज नॉट, डज नॉट आ रहा है ना। अब ये सब सिंपल सेंटेंस बनेगा तो अपन क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब ये देखो इसमें अपन ने क्या करा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो ली थी, तो यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, अब सब्जेक्ट देखो यहाँ पर सी आ रहा है, तो वर्ब में यहाँ पर भी क्या लगेगा, मतलब एस या ई एस लग जाएगा। तो यहाँ पे टैग की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा टैग से। फिर क्या है, टी, देखो दोनों में कॉमन है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो नाइदर नोट वाले में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, अब इसमें सब्जेक्ट देखो यहाँ पर यू आ रहा है और यहाँ पर दे आ रहा है, तो इन दोनों से पहले तो नाइदर यू, फिर सेकंड से पहले नोर दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये नोट हट जाएगा, ठीक है ना, नोट गायब करना है। ध्यान आपको पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस में ध्यान देना है, ठीक है। बाकी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो फिर आर, फिर दोनों में ये तो देखो सेम है, स्लीपिंग, ठीक है। तो ध्यान से करना बच्चों नाइदर और नोर का यूज। अब अपन आगे मिलते हैं और कंजक्शन के साथ। हाँ तो बच्चों अब अपन बात करते हैं एंड की, ठीक है। अब एंड में मैंने क्या करा है कि एंड वाले सेंटेंस में मैंने दोनों ही दो दो एग्जांपल लिए, ज्यादा नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि एकदम इजी है, एकदम आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाक्य देखो, जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, जैसे देखो सीता वेंट टू हॉस्पिटल, सी चेक द पेशेंट, एक ही काम करना है बस। क्या करना है, अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम हो तो जो सेकंड वाक्य का सब्जेक्ट है उसको काट दो और उसकी जगह एंड लगा दो। कैसे है देखो, सीता went to hospital, अब सेकंड सब्जेक्ट कट जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह क्या लगा दो, एंड लगा दो, एंड चेक द पेशेंट, चेक द पेशेंट, चलो आपका वाक्य रीराइट हो गया, ठीक है। कब, जब सब्जेक्ट सेम हो तो हमें सेकंड वाक्य के सब्जेक्ट को हटाना है और वहां पर क्या लगाना है, एंड लगाकर वाक्य को रीराइट कर देना है, ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखो, बबीता टुक हर बैग शी वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे जो सेकंड सब्जेक्ट आया उसको काट दो, फुल स्टॉप को हटाओ और उसकी जगह एंड लगा दो। कैसे, बबीता टुक हर बैग एंड, ठीक है, यानी सेकंड सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, एंड आ गया, और फिर जो वाक्य बच गया उसको उतार दो, वेंट टू स्कूल। अब आंसर क्या बना कि बबीता ने अपना बैग लिया और स्कूल चली गई, ठीक है। अब अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो अपन क्या करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, तो जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके बीच के अंदर एंड लगा दो। कैसे, फर्स्ट सब्जेक्ट को लियो ही, फिर सेकंड सब्जेक्ट को लेने से पहले यहाँ पर लगा दो एंड, फिर ले लो सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच से एंड लगा दो। फिर देखो यहाँ पर जो एच वी आई है ना, वो अब एंड लगने से प्लूरल हो जाएगी। कैसे, कि ही एंड सी, यानी वह, यानी दोनों, मतलब ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है, तो वो दोनों मेरे मतलब फ्रेंड है, तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड भी प्लूरल होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इसके क्या है, दोस्त है। फिर अगला एग्जांपल देखो, अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या आया है, यू, और इसमें क्या आया है, आई आया आया ना, तो दोनों के सब्जेक्ट अलग, तो इन दोनों के बीच में एंड का यूज कर लो, यू एंड आई, एंड आई। अब मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो आर आ रही है और यहाँ पर क्या आ रही है, एम आ रही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लेनी है, प्लूरल लेनी है, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट बन चुके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर, ठीक है। फिर गोइंग टू जयपुर, तो बच्चों ध्यान ये रखना है एंड वाले में
कि अगर वाक्य एंड से रीराइट करवा रहा है तो आप ये याद रखो कि अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम है तो सेकंड वाक्य के सब्जेक्ट को काट दो, उसकी जगह एंड लगा दो। और अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में एंड लगाओ, और जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है बस वो प्लूरल कर दो। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब अपन बात करते हैं एज वेल एज की। एकदम छोटी सी ट्रिक है, कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, 1 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है कि जो पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है और जो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है उनके बीच एज वेल एज लगा दो, ठीक है। फिर जो फर्स्ट सेंटेंस का बाकी जो पार्ट बच रहा है वो एट इज इट उतार दो। इतना सा ही काम करना है। कैसे, देखो ही ये फर्स्ट सब्जेक्ट आया, उसके बीच एज वेल एज, एज वेल एज, फिर ले लो सेकंड सब्जेक्ट को हिज ब्रदर, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका जो पार्ट बच गया सब्जेक्ट के बाद का वो पूरा उतार दो। केम टू सी एल्स, केम टू सी, ये लो आपका वाक्य रीराइट हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, इसमें सब्जेक्ट देखो राम और इसमें सब्जेक्ट क्या है दे, तो इन दोनों के बीच में यानी फर्स्ट सब्जेक्ट फिर एज वेल एज, फिर जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको ले लो, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया, अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दे है तो इसके अकॉर्डिंग वर आनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपको एज वेल एज के अंदर जो फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट है वो का वो पूरा उतारना है, ठीक है। वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है, ये काम करना है। थर्ड एग्जांपल को देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट देखो क्या है हरी और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है राम, तो इन दोनों के बीच में हरी एज वेल एज राम, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस का जो पार्ट है वो पूरा उतार दो, प्लेज फुटबॉल, ठीक है। इतना सही काम करना है। हाँ तो बच्चों अब अपन बात करते हैं सो और देट की, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सो और देट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से। तो सो और देट वाले में आपको खास कर ध्यान रखना है, और जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्या कि टू और टू को तो हटाना ही है, तो कन्फर्म है, ठीक है। सेंटेंस के अंदर हमें दिया हुआ होगा, यहाँ पर देखो ये रहा टू और ये रहा टू, तो इनको हमें रिमूव करना है, इनको हटाना है। तो फर्स्ट जो टू है उसकी जगह हमें सो लगाना है और टू की जगह हमें दैट लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर पहले वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ये सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन हमें यूज लेने हैं, ठीक है। फिर अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस के अंदर आ रहा है तो हमें कैन नॉट का यूज करना है, और अगर पास्ट टेंस के अंदर आ रहा है तो हमें कुड नॉट का यूज करना है। अब कैसे करना है वो मैं जब आपको एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट देखो जो मतलब पूरे वाक्य में हमें क्या ध्यान देना है वो देखो, हमें टू और टू को रिमूव करना है, तो उससे यानी फर्स्ट जो टू है उससे पहले वाला वाक्य यानी जो पार्ट बच रहा है उसको आप उतार दो, उतार दिया, यानी हमें इनको रिमूव करना है। और टू की जगह हमें क्या लगाना है, फर्स्ट सो लगाना है, तो इसकी जगह आ गया सो, ठीक है। अब जो ये टू और टू के बीच में जो पार्ट आ रहा है उसको एट उतार दो, ठीक है। और इस टू की जगह हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है, ठीक है। अब ये जो पार्ट बच रहा है ये हमें एंड में लगाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस दैट के बाद जो फर्स्ट यानी इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें यूज देना है। अब यहाँ पे सीता देखो लड़की है, तो लड़की के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। आ गई बात समझ में, सी। फिर हमें क्या लगाना है, देखो कैन नॉट का यूज करना है। अब कैन नॉट करना है या फिर कुड नॉट करना है, तो यहाँ पे टेंस देखो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ना, तो यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे, कैन नॉट, ठीक है। फिर जो पार्ट बच रहा है उसको एटजिट उतार देंगे, बैग बिफोर फिर अदर्स, ये लो आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। सेकंड सेंटेंस को देखो, यहाँ पे हमें टू और टू की जगह यानी इस टू की जगह हमें लगाना है सो, और इस टू की जगह लगाना है हमें दैट। कैसे, उससे पहले का पार्ट उतार लो, द न्यूज इज। अब इस टू की जगह अपन क्या यूज करेंगे, सो। फिर इन दोनों के बीच में जो मीनिंग आ रही है उसको एटिजिट उतार दो, फिर इसकी जगह लगा दो दैट, ठीक है। अब इस पार्ट को हमें लास्ट में उतारना है, क्यों, क्योंकि इससे पहले हमें एक चीज यूज करनी है। देखो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट को देखो न्यूज, ठीक है, ये लिविंग पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए अपन क्या सब्जेक्ट यूज लेंगे, यानी ये जो प्रोनाउन है इनमें से अपन क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, ठीक है ना।
क्योंकि अगर लिविंग पर्सन होता तो उसके अकॉर्डिंग आ जाता, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस देखो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है इसलिए अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैन नॉट। ठीक है, फिर जो पार्ट बचा उसको लास्ट में उतार देंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लास्ट एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे ये रहा टू और ये रहा टू इनकी जगह, तो इससे फर्स्ट जो आ रहा है उसको उतार लो, हर मदर वाज, हर मदर वाज। अब इस टू की जगह अपन क्या लगाएंगे, सो, फिर ये ओल्ड एट इज इट आ जाएगा, और इस टू की जगह अपन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो कौन है, हर मदर। ठीक है ना, तो इसलिए अपन इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, प्रोनाउन सी लगाएंगे। ठीक है ना, तो शी। फिर यहाँ पे देखो टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, इसलिए कुड नोट का यूज करेंगे, तो सी कुड नोट। ठीक है, फिर जो पार्ट बच रहा है अब अपन उतार देंगे, रन फास्ट। तो बच्चों सो और देट वाले में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, तो ये लो आपका सो देट वाला भी एग्जाम्पल कंप्लीट होता है।